ब्लड हाउंड सीजन 2 ने तो भाई कमाल ही कर दिया। वो इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो इसी को देखते हुए आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ ब्लड हाउंड से जुड़े वो 7 शॉकिंग और अनसुने फैक्ट्स जो शायद नेटफ्लिक्स ने भी आपसे छुपाया है। रेन की खतरनाक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर मेन लीड एक्ट्रेस किम सिन रोंग की असली मौत की खबर तक सब कुछ बताऊंगा मैं, तो वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। ब्लड हाउंड सीरीज एक वेबटून नाम के डिजिटल कॉमिक पर बेस्ड है। नेटफ्लिक्स ने वेबटून को एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया है, लेकिन कॉन्सेप्ट उसी से लिया है और उसको कम्प्लीटली नई डायरेक्शन दी है ताकि लोगों को देखने में मजा आए। वेबटून में हमारा हीरो गनवू दरअसल एक जूडो प्लेयर है, ना कि बॉक्सर, लेकिन नेटफ्लिक्स ने इसे बॉक्सिंग में बदल दिया है ताकि फाइट और भी ज्यादा फास्ट पेस लगे और थोड़ा सिनेमेटिक लगे। सोचिए अगर गनवू सिर्फ लोगों को उठा उठा कर पटक रहा होता तो क्या शो इतना इंटेंस लगता? नहीं लगता। फैक्ट नंबर 2, ये काफी कंट्रोवर्शियल फैक्ट है। आपने सीजन 1 ध्यान से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारे मेन लीड एक्ट्रेस किम सिन रोन जो कि हाइजिन का रोल निभा रही थी, वो अचानक से लास्ट के 2 एपिसोड में गायब हो जाती है। पर ऐसा क्यों हुआ? इसका एक बड़ा रीजन था। दरअसल जब सीरीज की शूटिंग चल रही थी तब किम सिन रोन एक ड्रंकन ड्राइविंग केस में फंस गई थी। उसने शराब पीकर गाड़ी चलाई और एक ट्रांसफार्मर को जाकर टक्कर मार दी। इस टक्कर से पूरा एरिया की बिजली गुल हो गई और काफी नुकसान हुआ। और साउथ कोरिया में ऐसे केसेस को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। पब्लिक गुस्से में थी, इसलिए मेकर्स को अचानक स्क्रिप्ट बदलनी पड़ी। उनके जितने सीन शूट हुए थे वो उनको कट करना पड़ा और स्टोरी को अचानक बदलकर उनके कैरेक्टर को रोम भेज दिया गया। लेकिन बाद में 16 फरवरी 2025 को ये हीरोइन सुसाइड कर लेती है। फैक्ट नंबर 3, लोन शार्क वाला कॉन्सेप्ट। मेकर ने इस शो के लिए रियल लाइफ लोन शार्किंग और प्राइवेट लीडिंग बिजनेस पर काफी रिसर्च की थी। साउथ कोरिया में मेयोंगिल जैसे लोग सच में एग्जिस्ट करते हैं। लोग मजबूरी में लोन लेते हैं और फिर इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि वो कभी निकल ही नहीं पाते इस चीज से, और ये लोग उसी गरीबों का फायदा उठाते हैं। शो में दिखाया गया स्कैम ये काफी हद तक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर है। इस वजह से शो में इतना रियलिस्टिक फील होता है। फैक्ट नंबर 4 की बात करें तो ये थोड़ा शॉकिंग है। मैं बात कर रहा हूँ सीजन 2 के विलन बेक जॉन की। ये बंदा ने जो काम करके दिखाया है भाई मानना पड़ेगा। ये अपने करियर में पहली बार इतना खतरनाक और नेगेटिव रोल किया है। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सिंगर भी है, एक्टर भी है। अगर तुम इसके बाकी मूवी या सीरीज देखोगे तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये बंदा यही है। और खासकर रेन ने इस रोल के लिए कोई भी बॉडी डबल यूज नहीं किया है। 40 प्लस की एज होने के बावजूद ये रोज 6 घंटे बॉक्सिंग और वेट ट्रेनिंग करता था। उनका कहना है कि ये शूटिंग उनके लिए फिजिकली और इमोशनली सबसे टफ था। फैक्ट नंबर 5, सीरीज में गनवू और वून जी की दोस्ती मतलब कमाल की थी, एकदम दिल जीत लेती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं? ली सेंग यी ने बताया है कि उनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी क्योंकि वो सेट पर एक दूसरे को असली भाई की तरह ट्रीट करते थे। यही वजह है कि उनके जोक्स और बॉन्डिंग रियल लगती थी। फैक्ट नंबर 6, आजकल हर एक्शन सीन में वीएफएक्स और सीजीआई होता है, लेकिन ब्लड हाउंड के डायरेक्टर जिनसम किम का विजन क्लियर था। इस वजह से डायरेक्टर ने 90% एक्शन सीक्वेंस बिना किसी हैवी स्पेशल इफेक्ट के बिना ही शूट किया है। ज्यादातर सीन प्रैक्टिकल है, इसलिए फाइट में वेट फील होता है और हर पंच इम्पैक्टफुल लगता है। यही रीजन है कि ऑडियंस को एक्शन इतना पसंद आया है। फैक्ट नंबर 7, अभी फिलहाल सीजन 2 आने के बाद इनका एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें ये रिवील हुआ है सीरीज में जो गनवू का दोस्त बना है उनके कैरेक्टर को असल में प्रैक्टिस करने के दौरान चोट लग गई थी। वो हैंड इंजरी फेक नहीं थी और रियल में है, और इसी चीज को उन्होंने डिसाइड किया कि इसे एक्टिंग में ही यूज करेंगे। यानी जो दर्द आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो 100% रियल है। तो भाई लोग ये थे ब्लड हाउंड्स के वो 7 फैक्ट जिन्होंने इस शो को नॉर्मल के ड्रामा से ग्लोबल हिट बना दिया। सोचिए अगर गनवू एक बॉक्सर की जगह जूडो प्लेयर होता तो क्या आपको ये एक्शन इतना पसंद आता? कमेंट में बताइए। और हाँ, रेन की इतनी खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आपको ऐसे ही और के ड्रामा और मूवीज का बिहाइंड द सीन कहानियां सुननी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।